मिलेगा कि ये साउंड में मतलब वो ट्रेन की आवाज़ होगा पूरी फील वही होती है। चलो जी, ये हमने स्टीम का इंजन बनाया है जैसे इसमें मतलब मेटल लगा हुआ सारा जो भी मतलब सोनी पार्ट है इसके हमने खुद बनाया अपने आप से। अभी इसमें थोड़ा सा जैसे यहाँ पे पेंट होना है, यहाँ पे ये येलो नहीं है वो यहाँ पे पेंट रहता है, अभी कुछ काम बाकी है इसमें। तो मतलब जैसे ये वर्क करता था जैसे यहाँ पे इसमें अलग से स्टीम आती थी, ये स्टीम चैम्बर होता था तो इसके अंदर सारा अब चिमनी ऊपर ऐसे लगे इससे यहाँ पे सायरन लगाया, सायरन दिखाने की कोशिश की है साउंड के लिए। रोटरी क्लब पानीपत वालों ने हमें प्रोजेक्ट दिया था तो उनकी तरफ से पानीपत स्टेशन पे लगाया जाएगा ये। तो अभी मतलब जैसे वहाँ फाउंडेशन बनेगी, पटड़ी के ऊपर ये रखा जाएगा, फिर एक जगह स्टेबल होके मतलब मूव करेगा, अपनी जगह स्टेबल होके वहीं पे मूव करेगा एक जगह। साउंड लगेगा, हम जैसे ही मूव करेगा वैसे साउंड चलेगा, वैसे लाइट चलेगी। साउंड का सर तो अंदाज आ जाएंगे। करेगा थोड़ी सी दाई वो पिंगे नहीं घटे जरा पीछे से पकड़ना। तो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो हमने ये मॉडल तैयार किया है, इसमें मतलब स्टीम का मॉडल तैयार किया है। इसमें लोगों को दिखाने की कोशिश की है, मतलब जो हमारी पहले धरोहर होती थी तो उसमें मतलब कैसे क्या कुछ होता था, जैसे वहाँ से स्टीम यहाँ से बनती थी, वहाँ से ऊपर से धुआं निकलता था, मतलब स्टीम का इंजन कैसे वर्क करता था। तो वो अभी
एट प्रेजेंट हमने मतलब दिखाने की कोशिश की है। ये पानीपत रोटरी वालों ने हमें प्रोजेक्ट दिया था। ये प्रोजेक्ट पानीपत लगना है, मेन जो जंक्शन है पानीपत रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे लगना है। तो पहले भी हमने, इससे पहले भी हम काम कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने 11 फीट की उधम सिंह जी की, अपने शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति बनाई थी, वो अधोया चौक पे भी लगी हुई है। और फिर उसके बाद हमने अपना चौगामा गांव में बनाई थी, डॉक्टर साहब अम्बेडकर की बनाई थी, वो लगी वहाँ पे। बयाना में बनाई थी, उधम सिंह जी की बनाई थी, वो 7 फीट की, वो वहाँ पे लगी हुई है। तो मतलब छोटे छोटे वर्क हमारे चलते रहते हैं। और मतलब जैसे भी मतलब जो सरकार की गाइडलाइन होती है वर्क के हिसाब से, जो हम उस पर काम करते रहते हैं। मतलब जैसे भी जो भी वो बोलते हैं, जो भी उनकी थीम रहती है, हम उनको उसके डिज़ाइन भी बनाते रहते हैं। जो भी मतलब उनका काम वर्क रहेगा, वो उसके लिए मैं बनाने के लिए पूरा बिल्कुल सक्षम हूँ। ये पूरा मेटल से बना है, इसमें लोहे का, स्टील का प्रयोग हुआ है। जैसे मतलब ये पाइप है जो ये स्टील के हैं सारे पाइप, तो ये इसमें लगे हुआ, ये भी स्टील की है। मतलब लगभग इसमें आयरन का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ है इसमें। कहाँ? ये सारा इसमें न्यू मटेरियल लगा हुआ है सारा, बिल्कुल ही इसमें सारा कोई मतलब ऐसा वो नहीं, सब कुछ मतलब जैसे गोदान होते थे बड़े बड़े लोहे के, तो वहाँ से हम इसको लेके आए हैं। मतलब जो भी हमें जरूरत पड़ती रही, हम उसके हिसाब से लगाते गए। जी, इसको हमने मतलब 3 महीने का प्रोजेक्ट था। ये हमें जनवरी में मिल गया था। तो अब जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा डिले हो गया, उन्हें मतलब मार्च तक कंप्लीट हो जाता। अभी लाखों रुपये खर्चा आ चुका है, बल्कि जो आगे भी अभी आता ही रहेगा। अभी थोड़ा काम अधूरा है, तो थोड़ा और लगेगा अभी इसमें। और हम फाइबर की बनाते हैं, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट कस्टमर की रहती है, वैसे उसको काम करके देते हैं। वो मतलब मेटल की बनाना चाहते हैं तो मेटल की देते हैं, पत्थर की बनाते हैं पत्थर की देते हैं, फाइबर की रहते हैं तो फाइबर की देते हैं। जी, वो अभी फाइबर की है, सारी मूर्ति बनाई फाइबर की है। एक फाइबर एक बहुत हल्का और ड्यूरेबल मेटल होता है। मतलब उसको आप उठा के, वो बहुत ही हल्का, इतना उठा के मतलब 11 फीट की आप उसको 4 बंदे मिलकर आराम से उठा सकते हो। जो कि पत्थर की बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसको उठाने में आदमी सक्षम नहीं हो पाता। जी, 11 फुट वाले पे हमने उनको 1.5 लाख में दी थी। 11 फुट की मूर्ति थी जो 1.5 लाख में दी थी। और यहाँ पे हमने जो बयाना लगाई हुई है, ये 85,000 में दी थी इनको। उनकी एक तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है, और सर वो भारी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी होती है वो। तो वहाँ से लाते हुए जो मतलब डैमेज हो जाता है ना, तो दोबारा वो रिपेयर भी नहीं हो पाती। ये फाइबर की ऐसी होती है, दोबारा रिपेयर भी हो जाती है। मतलब कोई सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट देती रहे, तो हम उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो भी मतलब थीम रहेगी उस हिसाब से। कितना भी डिफिकल्ट कार्य हो। जी, बिल्कुल। नहीं, हमें टीम रहती है पूरी। मतलब कोई जैसे वेल्डर होता है, तो वो वेल्डर का काम करता है। मतलब मैं जैसे डिजाइनर में बताता हूँ भी डिज़ाइन कैसे क्या होना है, तो वो काम होता है। पेंटर का काम होता है। मतलब पूरी एक टीम, पूरी टीम रहती है, तो उसके हिसाब से काम होता है। ये जो अभी ये मॉडल जो प्रोजेक्ट बनाया है बच्चे ने, ये इसका शुरू से ही अपने आप कुदरती इस लाइन में जाने का शौक़ था। इसको हमने कहानी है भी तो ये कर वो कर, ये शुरू से ही जब 4th क्लास में था, 5वीं क्लास में था, ने जो है जैसे मान लिया हमारे से छुपा करके ऊपर छत पे जा करके ये इसकी मिट्टी से केले और सेब ये चीज़ें बनाता था और उन पर कलर करता था अपने आप ही, मतलब मरते भी न बताए। और इसका मतलब ये कुदरत की तरफ से गिफ्ट है, ये कह सकते हैं हम। इसमें कुदरती, इसने हम ये कहें कोई सीखा हो, इसने कहीं सीखा भी नहीं है। मतलब ये कुदरती ही इन्होंने इसको एक अचीवमेंट है भगवान की तरफ से। तो हमने इसको डाला नहीं है, खुद ही इसका रुझान इधर इस तरफ है। और हम तो यही चाहते हैं भी ऐसा प्रोजेक्ट और बनाए ताकि गांव का, अपने ज़िला का और अपने इंद्री शहर का नाम रोशन होए। और कुछ ऐसा भी बनाए भी ताकि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो, कुछ उनके काम आए। ऐसी भी चीज़ बना सकें जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा मतलब उनके पास बजट नहीं होता, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बना सके ताकि वो भी उसमें सफ़र कर सके। मतलब क्योंकि इनके पास इतना योग्यता है, इतना इनके पास टैलेंट है, पर यदि उसको अपने टैलेंट को समझेंगे, लेके चलेंगे, तो ये वो भी कर सकते हैं। और कहीं पर भी इसने जो है, जैसे अदोया में, ये हरियाणा में सबसे ऊंची मूर्ति हरियाणा में अदोया में शहीद उधम सिंह जी की इसके द्वारा बनाई गई।
और वो बहुत सराहनीय उन लोगों ने इसको इनाम भी दिया था उसमें। इसके बाद ब्याना में अम्बेडकर की जो चौगामा में लगाई हुई है, और और काम टपरियों में भी मंदिर के लिए काम किया। तो संगों में नंदी बैल बनाया, इसने बहुत आकर्षक है, वो इसने दिया। अभी और भी काम बहुत है आगे आने वाले समय में, और सब ये ऐसे ही कर रहा है।